るたびに幾度も冷たい手で俺たちの首筋を優しくなれた。二つ金を裏切ってもう気分のせにすがり追いかけた地獄へと向かってるとしても夢の続きが見たいなら終わりは何を差し出す。悪魔は甘くさつやいた屍で道を作れ。この壁の向こうに何がある。幼き日々に憧れた真実がすぐそこにある。屍の道の先に弓矢が駆け抜けた奇跡。翼をつなして心臓を束ねてもめくり闇は早すぎる。太陽はまだ沈んでいないのだから進み続ける波の彼方へ。कमांडर, वो दीवार चढ़ने ही वाला है। सोल्जर्स, आर्मर्ड टाइटन के साथ भिड़ने से बचेंगे। उससे दूरी बनाए रखना। यस सर। हाँ जी, वो हमला करने का इशारा क्यों नहीं दे रहे? वो सोच क्या रहे हैं? दुश्मनों ने हमारे लिए अच्छा इंतजाम किया था। वो दुश्मन की हरकतों पर नजर रख रहा है। एरविन जब तक उनके प्लान को ना समझ ले तब तक कुछ नहीं करेगा। वो टाइटन अपनी पीठ पर जो सामान ढो रहा है, ये वो नहीं है जो अभी अभी ट्रांसफॉर्म हुआ है। ऐसा लगता है वो दुश्मन का जासूस है। लेकिन अगर इसने हम पर ध्यान दिया हो और राइनर को बताया होगा तो इसका मतलब उनके पास एक और इंटेलिजेंट टाइटन है उस सामान के साथ। नहीं, और भी हो सकते हैं। उस टाइटन के पास सामान है, पर वो क्या हो सकता है? कैसल पर हमले की तरह है। वो पहले घोड़ों के पीछे जाएंगे। उनका पहला कदम फिर भी एरन को पकड़ना है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए वो हमारा इकलौता भागने का जरिया छीन लेंगे। पिछले 5 सालों से वॉलमारिया अभी भी टाइटन के कब्जे में है। बिना घोड़ों के हमारा वापस जाना नामुमकिन है। इससे वो ना सिर्फ हमें भागने से रोक सकते हैं, बल्कि हमारी सप्लाई लाइन को भी तोड़ सकते हैं। चाहे 1 हफ्ता लगे या 1 महीना, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम हिल भी नहीं पाएंगे। जंग का जोखिम उठाए बिना जब एरन कमजोर हो जाएगा तो वो अंदर आकर उसे पकड़ सकते हैं। मेरी ये सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे बड़े टाइटन्स जो एक लाइन में खड़े हैं, ये इस बात का सबूत है कि उनका मकसद हमें पिंजरे में कैद करना है। कमांडर, अब क्या? आर्मर्ड टाइटन हमारे नजदीक है। पैराथॉल्ट भले ही सामने नहीं आया, लेकिन वो आसपास ही होगा। हाँ, मुझे पता है। इस समय मुझे सबसे ज्यादा डर है कि राइनर और बर्थोल्ड हमारे घोड़ों को बेरहमी से मार देंगे। इसलिए क्या अब आप फाइनली कुछ कहने के लिए तैयार हैं एरविन, या फिर हम खुद को राइनर के नाश्ते के लिए परोस दें? डॉग स्क्वाड और मार्लिन स्क्वाड क्लाउड स्क्वाड के साथ गेट पर घोड़ों की हिफाजत करो। लीवाई स्क्वाड और हांजी स्क्वाड आर्मर्ड टाइटन का खात्मा करो। थंडर स्पीयर्स अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। अपने मकसद को हासिल करो, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये हमारा पल है, ये हमारी लड़ाई है। इंसानियत का वजूद अब सिर्फ इसी पर निर्भर है। एक बार फिर इंसानियत के लिए
अपना जी जान लगा दो। सुना सबने, हमारे घोड़ों की तरफ जो टाइटन्स आ रहे हैं उनको धूल चटा दो। सुनो, तुम दोनों रुको। हाँ जी दोनों स्क्वाड को लीड कर सकती है। तुम्हारी जरूरत यहाँ है लीवाई। तो मतलब अब मैं एरन की जगह घोड़ों की हिफाजत करूं? बिल्कुल सही, और सही मौका आने पर तुम उसे खत्म करोगे। मुझे लगता है तुम एक लौते सोल्जर हो जो 20 टाइटन से लड़ सकता है। समझ गया सर। पहले मैं आर्मर्ड टाइटन को मारने में नाकामयाब रहा था, लेकिन उसके बदले मैं 20 टाइटन का सर लाऊंगा। आर्मिन, मेरे पास आर्मर्ड टाइटन के लिए भी एक प्लान है। सर। इंसानियत के वजूद के इस लड़ाई में 2 हिस्से हैं। एक को मैं संभालूंगा और दूसरा तुम और हांजी संभालोगे। घोड़े वहां पर हैं, सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं। मैं घोड़ों को मार डालूंगा जिससे उनकी आधी ताकत खत्म हो जाएगी। ये काफी होगा। कैप्टन लीवाई चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हमारे वॉर चीफ से उसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत करीब था ये। अगर मैं अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी बॉडी में अलग करने में थोड़ी भी देरी करता तो मैं मारा जाता। उन्हें दीवारों के अंदर झांकने का ख्याल कैसे आया? आर्मिन, ये तुम्हारा आइडिया था? इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्द ही हमारा ये लंबा सफर खत्म होने वाला है। एरविन स्मिथ, घबराओ मत। मैं पहले घोड़ों को मारूंगा। एरन, तुम इतनी जल्दी मेरे सामने क्यों आ गए? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा टारगेट तुम ही हो। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ये साउथ की ओर जाकर दीवार भांगकर भाग रहा है। अगर ये अकेला है तो बिना घोड़े के टाइटन रूप में ट्रॉस तक ही भाग सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास यहाँ रुकने और लड़ने का कोई कारण नहीं होगा। हम ज्यादा से ज्यादा बस स्काउट्स को ही खत्म कर पाएंगे। एरन ने 2 महीने पहले ही टाइटन की पावर्स की ट्रेनिंग ली है। उसे दीवार में नहीं जाने दे सकता। अगर वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करना सीख गया तो बहुत देर हो जाएगी। अरे नहीं, ये कुछ अजीब है। अगर वो भाग रहा था तो दीवार पर चढ़ने के लिए ओडीएम गियर का इस्तेमाल करने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। पर जब शिगांग शिना दीवारों से घिरा हुआ है तो वो ट्रांसफॉर्म क्यों होगा? मैं समझ गया। उनकी कोशिश ये है कि मैं अपना टारगेट घोड़ों से बदलकर एरन की तरफ कर दूं। तुम तो मुझे सोचने का मौका भी नहीं देते कमांडर। बहुत चालाक हो तुम। मेरे ऊपर चढ़ते ही तुम नीचे उतरने लगे। बहुत बढ़िया, वो हमारे पीछे आ गया। वो एरन को चारे की तरह यूज करना चाहता है। हाँ, ये कमांडर एरविन के ऑर्डर्स थे। 1 मिनट, वो घोड़ों की हिफाजत के लिए चारे की तरह एरन का यूज करेंगे? क्या मजाक है? हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, रायनर उन घोड़ों के पीछे जाएगा ही नहीं। वो एरन का पीछा ही करेगा। अगर रायनर घोड़ों के पीछे ही जाता है तो एरन चलता रहेगा और 20 टाइटन के पीछे घूमता रहेगा। लीवाई स्काउट्स और एरन के साथ वो 20 टाइटन्स को पिन कर सकते हैं और उससे लड़ सकते हैं। एरविन ने ऐसा जरूर कहा होगा, है ना? हाँ। भले ही ये प्लान के तहत ना हो, एरन के इस तरह भाग जाने से वो दुश्मन को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देगा। लेकिन क्या रायनर इतना आगे तक देख सकता है या नहीं? जितना मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है कि वो ऐसा करेगा। ठीक है, हम यहीं से आर्मर्ड टाइटन से मुकाबला करेंगे। जरा रुको सभी।
हमें एक और बात के बारे में सोचना चाहिए। वो अभी छिपा हुआ है, पर बेरेथोल्ट यहीं कहीं नजदीक है। पिछली बार जब वो लड़े थे, एरिन के सामने राइनर बस हारने ही वाला था, लेकिन बेरेथोल्ट के हमले से वो सावधान हो गया और एरिन उनका बंदी बन गया था। ये एक सिंपल काउंटर स्ट्रेटेजी है, लेकिन हमें दीवारों से दूर लड़ना होगा। हो सकता है कि वो मेरी किस्मत हो, लेकिन मैं एक बार तुम्हें पहले भी हरा चुका हूं और अब मैं और भी ज्यादा ताकतवर हूं। आजा, मैं तुझसे जीत सकता हूं। और अगर बात आमने सामने की लड़ाई की हो तो एनी अब तक की सबसे मुश्किल अपोनेंट थी। तुझे कोई अंदाजा है कि हम अभी कहां खड़े हैं? ये वही जगह है जो कभी मेरा घर था, हमारा घर था, लेकिन तुमने हमसे ये छीन लिया और अब मैं ये वापस ले रहा हूं और तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। रिक्रूट्स, बचे हुए घोड़ों को पश्चिम की ओर ले जाओ और टाइटन से जरा बचकर। हे मार्लो, हाँ? इन घोड़ों को बांधे कहाँ? हमें कहा गया था उन सभी को एक जगह पर ना रखा जाए। बस चलते रहो, ठीक है? ईस्ट की ओर से टाइटन्स आ रहे हैं। ये क्या टाइटन्स है? ये कैप्टन लीवर है। अब हमारा मौका है, जल्दी करो। पहले इन सभी छोटे वालों को निपटाओ, इससे पहले कि 20 टाइटन आगे बढ़े। और खबरदार अगर तुम में से कोई भी मरा तो। शिट, हालत बहुत खराब है। ये बेचारे सब के सब मारे जाने वाले हैं। इन्हें ऊपर ही रहने देना चाहिए था। हम छोटे टाइटन्स के साथ फंस गए हैं। स्काउट्स अब उतने मजबूत नहीं रहे। पुराने स्काउट्स या तो मर चुके हैं या फिर, लेकिन उन सभी बलिदानों के बिना हम कभी भी यहां तक नहीं पहुंच पाते। जब मैं कैडेट था, मैंने दूसरों को अपने पिता के सिद्धांत के बारे में बताया जिस पर मुझे भी विश्वास था, और मैंने कहा जब मैं एक बार स्काउट बन जाऊंगा तो मैं इसे साबित कर दूंगा। लेकिन स्काउट्स में शामिल होने के बाद मैंने किसी कारण से इसके बारे में बात करना बंद कर दिया। नहीं, ये गलत है। ये किसी कारण से नहीं था, मुझे कुछ एहसास हुआ था। सारे कॉमरेड्स में सिर्फ मैं अपने लिए लड़ रहा था। जहां वो अपनी जानें गंवा रहे थे, वहां मैं अपने सपने के लिए लड़ रहा था। और फिर वो वक्त आया जब मैं लोगों को आदेश दे रहा था और अपने साथियों को प्रेरित कर रहा था, ये कहते हुए कि उन्हें अपना दिल इंसानियत के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। इस तरह मैंने अपने साथियों को बेवकूफ बनाया, अपने आप को बेवकूफ बनाया, और अब उनकी लाशों के पहाड़ पर खड़ा हूं मैं। वाह, क्या मंजर मिला है मुझे। और फिर भी वो बेसमेंट मेरे दिमाग से जा नहीं रहा। भले ही ये प्लान फेल हो जाए, मैं मरने से पहले बेसमेंट तक पहुंचने में कामयाब हो सकता हूं। मरने से पहले मैं एक बार अपनी दुनिया का सच देखना चाहता हूं।
उस ट्रेनिंग का फल मिला। तुझे हराने के लिए मेरे हाथ ही काफी है। जब मैं हार्डनिंग को एक पॉइंट पे फोकस करता हूँ तो ये और पावरफुल बन जाती है, और क्योंकि तेरा आर्मर पूरी बॉडी में फैला हुआ है, मैं इसे बर्फ की तरह तोड़ सकता हूँ। तू बहुत धीमा है बेवकूफ, तू नहीं जीत पाएगा। अरे नहीं। अभी नहीं, हर चीज पहले हमले से नहीं होती है। हमें आयरन पर भरोसा करके इंतजार करना चाहिए। क्या ये मेटल रॉड आपका नया हथियार है? तुम कम से कम इसे भाला तो कह ही सकते हो। इसे बनाने के लिए बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स की टीम लगी थी। उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जो इंटीरियर पुलिस ने छुपा कर रखी थी। मैंने उनसे कहा कि हमें एक ऐसे हथियार की जरूरत है जिसका इस्तेमाल हम आर्मर्ड टाइटन के खिलाफ कर सकें। और उन्होंने ये बनाया? हाँ, आर्मर्ड टाइटन्स के सामने हमारे ब्लेड्स किसी काम के नहीं थे। पिछले मुकाबले में हम सिर्फ एरन को उससे लड़ते हुए देख रहे थे। उसके अलावा हम उसकी कोई मदद नहीं कर सके। सही कहा, वो इतना करीब था पर फिर भी हम उसको एरन को ले जाने से नहीं रोक पाए। अगर उस समय कमांडर ने टाइटन्स की भीड़ को अपनी तरफ नहीं खींचा होता। अभी तक आर्मर्ड टाइटन के खिलाफ इकलौता इफेक्टिव अटैक बस एक बार हुआ था जब एरन ने उसका गला दबोचा था। इसके अलावा हमें उसके पावरफुल पंच से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। एक और बात, हमारा ये मिशन सिर्फ हमारे हथियार की वजह से कामयाब नहीं होगा। ये जरूरी है कि हम वॉल मारिया को बंद करें, और उससे भी ज्यादा जरूरी है हमें राइनर और बेरथोल्ट को मारना चाहिए जो दीवार को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो फिर प्लान क्या है कि हम उन भालों से आर्मर टाइटन पर वार करें? रुको, कुछ दिखाती हूँ। चलो बाहर चलते हैं। जैसा कि तुमने देखा, ये पावरफुल है। ये बिजली के गिरने के जैसा है, इसलिए इसका नाम थंडर स्पेयर है। ये अच्छा हथियार है, लेकिन क्या ये आर्मर्ड टाइटन को गिराने के लिए काफी है? और ये जानने के लिए ट्राई करना जरूरी है। ये नॉर्मल टाइटन्स के खिलाफ इफेक्टिव है, लेकिन आर्मर्ड टाइटन को झटका देने के लिए थोड़ा और काम करना होगा। लगता नहीं कि एरन को यहाँ से बाहर निकालना मैं अकेले कर पाऊंगा। प्लान बी पर जाना होगा। ठीक है, शुरू करो। ये कोई प्लान बना रहे हैं। मुझे पता था ये लोग धीरे धीरे मुझे घेर लेंगे, लेकिन इनकी ब्लेड्स मेरा क्या ही बिगाड़ देंगी। मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास कठोर कवच जो है, ये मुझे खरोंच में नहीं मार पाएंगे।
अभी तक ज्यादा नहीं। थंडर स्पेयर्स इतने डिस्ट्रक्टिव हैं कि वो उन लोगों के लिए भी खतरनाक है जो उन्हें फायर करते हैं। अगर तुम टाइटन को ऐसे पकड़ते हो मानो उसे अपने ब्लेड से नॉर्मल तरीके से काट रहे हो, तो तुम धमाके में फंस जाओगे। इसका मतलब है थंडर स्पेयर्स का यूज करने का एक मौका है जब टारगेट कई ऊंची चीजों से घिरा होता है। हम सिर्फ ऐसी ही सिचुएशन में थंडर स्पेयर्स से हमला कर सकते हैं। यहीं और अभी हमें इसको खत्म करना होगा। बढ़िया, निशाना अच्छा था। उसकी गर्दन के आर्मर के चीथड़े उड़ गए हैं। काम बन गया। एक मिनट, ये काम कर रहा है? हाँ, ये तो सच में कमाल है। इसे फिर से करो। थंडर स्पेयर्स के साथ फिर से हमला करो और इसे खत्म करो। लेकिन राइनर, कम ऑन दोस्तों, हमने वादा किया था कि हम इस पल के लिए तैयार रहेंगे, तो चलो। अगर उस दिन किसी ने सच कहा होता तो क्या फ्यूचर कुछ और हो सकता था? जब तक वो अपने कंधों पर जिंदगी लेकर चलते हैं, वो एक दूसरे की मौत की कामना करते हैं। अगला एपिसोड, डिसेंट।